निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल, लोन लगा के फोन बता दे सबको, बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी। एक माँ की महत्वाकांक्षा, एक पिता के समर्पण और खुद की लगन का नाम है साइना नेहवाल। हर माँ बाप विरासत में अपनी संतान को कुछ सौंपते ही हैं, लेकिन साइना नेहवाल ने तो विरासत को विराट रूप देते हुए माँ का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। और वो पिता जिसने बचपन से ही अपने सपने को बेटी के जरिए जिया, उससे उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भारत का भाल ऊंचा करते करते कृषि वैज्ञानिक हरवीर सिंह नेहवाल की बेटी साइना नेहवाल भारत माँ की बेटी हो गई। वो हरवीर सिंह जिन्होंने अपनी सोच से साइना की प्रतिभा को सींचा। बचपन से ही साइना के भविष्य को बैडमिंटन की दिशा में मोड़ने वाले उनके माता पिता ही थे। दोनों में से किसी का योगदान कम नहीं है, लेकिन एक पिता ने वो किया जो कम ही देखने को मिलता है। अक्सर समाज में बेटों को आगे किया जाता है, लेकिन हरवीर सिंह ने बेटी को बैडमिंटन चैंपियन बनाने के लिए पूरी जी जान लगा दी। पूरी दुनिया ने देखा जब साइना नेहवाल भारत ही नहीं दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी रही। और लंबे वक्त तक इस जगह पर जमी रही। साइना नेहवाल इस जगह पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारत में बैडमिंटन को लोकप्रियता दिलाने में साइना का बड़ा योगदान रहा और इसके पीछे साइना नेहवाल के माता पिता की कोशिशों को भुलाया नहीं जा सकता। हरियाणा के हिसार के एक जाट परिवार में साइना नेहवाल का जन्म हुआ। पिता हरवीर सिंह कृषि वैज्ञानिक थे तो माँ उषा रानी बैडमिंटन खिलाड़ी। कुछ वक्त बाद पिता हरवीर सिंह हैदराबाद शिफ्ट हो गए। साइना ने स्कूल की शुरुआत हिसार से ही की, लेकिन पिता हरवीर सिंह की ट्रांसफर की वजह से उन्हें कई बार स्कूल बदलने पड़े। साइना ने 12वीं हैदराबाद की संत एनिस कॉलेज से की। साइना नेहवाल ने पढ़ाई के साथ साथ कराटे भी सीखा था। उन्हें इसमें ब्राउन बेल्ट मिला हुआ है। साइना नेहवाल के पिता स्टेट लेवल पर बैडमिंटन खेला करते थे, यानी साइना को बैडमिंटन रैकेट विरासत में मिला तो उसे विश्व में नंबर 1 तक के मुकाम पर ले गए। माता पिता के बैडमिंटन खिलाड़ी होने की वजह से कम उम्र में ही साइना का रुझान बैडमिंटन की ओर हो गया। पिता हरवीर सिंह ने साइना की रुचि को देखते हुए 8 साल की उम्र में ही बैडमिंटन सिखाने का फैसला कर लिया। हरवीर सिंह ने बेटी को बड़ा बैडमिंटन खिलाड़ी बनाने के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, चाहे वक्त देने की बात हो या फिर जमा पूंजी खर्च करने की बात। हरवीर सिंह साइना को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम ले गए, जहां साइना कोच नानी प्रसाद के अंडर बैडमिंटन सीखने लगी। कोच ने साइना को सख्त ट्रेनिंग दी और फिट रहने के गुण सिखाए। ऐसा लगा जैसे बेटी की नहीं, खुद हरवीर सिंह की ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि हरवीर सिंह अपना एक ही ध्येय और एक ही मुकाम बना चुके थे। वो था साइना को विश्व स्तरीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनाना।
और इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। हरबीर सिंह ने मुश्किल हालात में भी साइना की प्रैक्टिस में रुकावट नहीं आने दी। साइना जहां बैडमिंटन की प्रैक्टिस करती थी, वो स्टेडियम उनके घर से 25 किलोमीटर दूर था। हरबीर सिंह रोज सुबह 4 बजे वहां स्कूटर से ले जाते थे। आलम ये था कि कई बार साइना स्कूटर पर अपने पापा के पीछे बैठे बैठे सो जाती थी। किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए फिर उनकी माँ भी साइना के साथ स्टेडियम जाने लगी। बचपन से ही साइना को कड़ी ट्रेनिंग मिली, जिसने उन्हें मजबूत ही बनाया। 2 घंटे प्रैक्टिस के बाद साइना स्कूल जाती थी। शुरुआती ट्रेनिंग के बाद साइना ने SMRF से ट्रेनिंग ली, जो देश के जाने माने खिलाड़ी हैं, जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मान मिल चुका है। इसके बाद साइना ने हैदराबाद की पुलेला गोपीचंद एकेडमी ज्वाइन कर ली, जहां उन्हें गोपीचंद जी से ट्रेनिंग मिलने लगी। खुद साइना गोपीचंद जी को अपना मेंटर मानती हैं। पिता की तरह साइना की मां की भूमिका भी उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम रही है। खुद साइना लगभग हर इंटरव्यू में एक बात जरूर कहती है कि मैं अपने माता पिता, अपने कोच और अपने देश के लिए खेलती हूँ। कोर्ट से बाहर भी ये 3 चीजें उनके लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं। लेकिन शायद ही कुछ लोग इस बात को जानते हो कि अगर आज साइना जैसी खिलाड़ी देश को मिली है, तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय पिता हरबीर सिंह के साथ उनकी मां उषा रानी को जाता है। साइना के मामले में उनकी मां उनकी प्रथम शिक्षक के साथ साथ उनकी पहली कोच भी थी। साइना के जन्म के बाद उनकी मां ने बैडमिंटन खेलना ऑफिशियल तौर पर छोड़ दिया था, लेकिन साइना के जरिए खुद के सपने को पूरा करने का सोचा। साइना को लेकर उनकी मां की महत्वाकांक्षा का एक अंदाजा इससे भी मिलता है कि उनकी मां ने जन्म से पहले ही उनका नाम स्टेफी रखने के बारे में सोच लिया था। स्टेफी ग्राफ उस समय टेनिस की दुनिया में छाई हुई थी। साइना बताती है कि हिसार में 8 साल की उम्र तक सभी लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। जब उनके पिता का तबादला हैदराबाद हो गया, तब उन्हें साइना नाम से बुलाया जाने लगा, लेकिन उनकी मां आज भी उन्हें स्टेफी ही बुलाती है। साइना की ट्रेनिंग बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सिर्फ साइना की नहीं, उनके माता पिता के लिए भी ये सब ट्रेनिंग की तरह ही था। साइना अपने पिता के साथ 6 बजे से शुरू होने वाली ट्रेनिंग में पहुंचती थी। स्टेडियम से ही सुबह की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो उल्टे पांव स्कूल के लिए भागती थी। स्कूल खत्म होने पर 3 बजे उनकी मां उन्हें लेने पहुंच जाती थी। वो स्कूल से सीधे उन्हें फिर स्टेडियम ले जाती थी। शाम की ट्रेनिंग के बाद करीब 9 बजे रात को ये लोग घर पहुंचते थे। कड़ी ट्रेनिंग की वजह से आए दिन साइना रात में पैरों की मांसपेशियों में दर्द की वजह से चिल्ला उठती थी, जिसके बाद उनकी मां रात में कई घंटों तक उनके पैरों की मालिश किया करती थी। साइना के मुताबिक वो जानती थी मम्मी पापा दोनों भी उनके संघर्ष में उनके बराबर के साथी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज को जाहिर नहीं होने दिया। साइना के खेल की शुरुआत करने से लेकर उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बनने तक उनके माता पिता साय की तरह उनके साथ रहे। उनकी मां आधिकारिक कोच मिलने के बावजूद देश विदेश में लगभग हर टूर्नामेंट में उनके साथ जाती थी। खुद साइना कहती हैं कि जहां मेरे पिता मेरा लाइव मैच देखने से घबराते रहते थे, वहीं उनकी मां दृढ़ता के साथ मैच के दौरान सबसे आगे की पंक्ति में बैठा करती थी। इस दौरान वो चिल्ला चिल्लाकर उन्हें निर्देश दिया करती थी। वो मैच के दौरान होने वाली गलतियों को देखती और बाद में साइना से इन पर लंबी चर्चा किया करती थी। 2003 में हुए जूनियर सीजेक ओपन में साइना ने पहला टूर्नामेंट खेला और इसमें जीत भी हासिल की।
2004 में हुए कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में साइना दूसरे स्थान पर आई। इसके बाद 2005 में एशियन सैटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना ने फिर जीत हासिल की, जिसे उन्होंने 2006 में भी कायम रखा। इसे जीतकर साइना पहली अंडर 19 खिलाड़ी बन गई, जिन्होंने लगातार 2 बार इतना बड़ा खिताब हासिल किया था। मई 2006 में साइना ने 4 स्टार टूर्नामेंट फिलीपींस ओपन्स में हिस्सा लिया। 16 साल की छोटी सी उम्र में साइना ने खिताब जीता। इसके साथ भारत और एशिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई, जिन्होंने ये जीत हासिल की। इसी साल उन्होंने एक बार फिर सैटेलाइट टूर्नामेंट में जीत हासिल की। साल 2008 में साइना पहली भारतीय बन गई, जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। इसी साल साइना ने चाइनीज टेपी ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड, इंडियन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में भी जीत हासिल की। 2008 में साइना को सबसे होनहार खिलाड़ी घोषित किया गया। साल 2009 में साइना विश्व की सबसे अहम बैडमिंटन श्रृंखला इंडोनेशिया ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। साइना इसी साल वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भी पहुंच गई। इस साल साइना को अर्जुन अवार्ड दिया गया और उनके कोच गोपीचंद को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2010 में साइना ने इंडिया ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड, सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज, इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज और हांगकांग सुपर सीरीज में अपनी जीत दर्ज कराई। 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में साइना ने सबसे बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने बैडमिंटन सिंगल में मलेशिया की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता। साल 2011 में साइना ने स्विस ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड में जीत हासिल की। इसके अलावा मलेशिया ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड, इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज प्रीमियर और BWF सुपर सीरीज मास्टर फाइनल्स में दूसरा स्थान प्राप्त किया। साल 2012 में स्विस ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड, थाईलैंड ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड और इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज प्रीमियर में साइना ने जीत हासिल की। इसके साथ ही इंडोनेशियाई ओपन का ये टाइटल साइना को तीसरी बार मिला। सन 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना ने पहली बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ ही वो पहली भारतीय थी जिन्हें ओलंपिक में बैडमिंटन खेल में पदक मिला हो। इस जीत के बाद साइना पर पुरस्कारों की बरसात हो गई। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने नगद राशि की घोषणा की। इसके साथ ही खेल मंत्री ने साइना को IAS ऑफिसर के बराबर की जॉब भी ऑफर की। साल 2014 में साइना की रैंकिंग नंबर 7 की थी। इसी साल साइना ने चाइना ओपन सुपर सीरीज प्रीमियर में जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। साल 2015 में इंडिया ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड में एक बार फिर साइना को जीत मिली। इसके बाद साइना ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। ये पहली बार था जब कोई भारतीय महिला इस टूर्नामेंट में यहाँ तक पहुंची थी। 29 मार्च 2015 को साइना को इंडिया ओपन BWF सुपर सीरीज के द्वारा विमेन्स सिंगल्स का खिताब दिया गया। इसके बाद 2 अप्रैल को BWF की रैंकिंग के अनुसार साइना को वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी का सम्मान मिला। साइना नेहवाल को अर्जुन अवार्ड के अलावा भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें देश के चौथे बड़े सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 2016 में भारत के तीसरे बड़े सम्मान पद्म भूषण से साइना को नवाजा गया। साइना ने 14 दिसंबर 2018 में परुपल्ली कश्यप से शादी की। परुपल्ली कश्यप भी एक अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और पुलेला बैडमिंटन एकेडमी से ताल्लुक रखते हैं। वो दोनों लंबे समय से दोस्त थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। इसके चलते उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7।